से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति को दोबारा भेजी जाएगी लिस्ट। तो हरियाणा कांग्रेस कमेटी से लिस्ट की जाएगी जारी, एक बार फिर से कुछ बदलाव के साथ लिस्ट दोबारा भेजी जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है, तो वैसे ही कांग्रेस जो है उम्मीदवारों की सूची जारी करने की बात बार बार कहती नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से आप यहां पर देखें कि लिस्ट हालांकि जो है फाइनल होने की बात अभी तक कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके द्वारा अब एक बार फिर से जो सूची है भेजी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए कांग्रेस को जहां तक बार बार ये कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि अब लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रखे हैं, लिस्ट सामने आएगी, फाइनल होकर सामने आएगी, और एक के बाद एक बदलाव ही सामने आ रहे हैं, बस तारीख बढ़ती जा रही है इनकी। जी बिल्कुल, तारीख बढ़ती जा रही है। हाँ, लगातार चर्चाएं हुई, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद देर रात को भक्त चरणदास जो है सूची लेकर के पार्टी के सामने गए, लेकिन दोबारा से सूची रिविचार कर दोबारा चर्चा करके जो है अब आज फिर सूची सौंपी जाएगी प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भक्त चरणदास द्वारा। और शाम 4 बजे जो है बैठक होगी सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की। आज शाम को 4 बजे बैठक होनी है। हालांकि जहां तक नामों की बात की जाए तो चाहे विजेंद्र सिंह को हिसार से उम्मीदवार के तौर पे तय माना जा रहा है, महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद से तय माना जा रहा है, कुमारी शैलजा को सिरसा से उम्मीदवार के तौर पे तय माना जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से उम्मीदवार के तौर पे तय माना जा रहा है, तो राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार के तौर पे तय माना जा रहा है, गुरुग्राम से राज बब्बर का नाम अब सामने रखा गया है। ऐसे तमाम नामों को लेकर के जो पैनल बनाया गया था, उसके बाद अब एक एक नाम का जो सूची है वो अब से कुछ देर के बाद पार्टी हाईकमान के सामने रखी जाएगी। हालांकि अंतिम मोहर आज शाम 4 बजे लगनी है। 4 बजे जब हरियाणा, हिमाचल और पंजाब 3 राज्यों के कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के सीईसी की बैठक में चर्चा होनी है। उसमें जो है पार्टी के नामों पर, उम्मीदवार के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य वो पार्टी हाईकमान के साथ बैठेंगे। उससे पहले ये अपने स्टडी की ओर उन्होंने लिस्ट बनाई है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान ने लेना है। इसके अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो सीईसी की बैठक होगी स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर। जी बिल्कुल, आ रहे यहाँ पर क्या वजह मानी जा रही है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत शुरू से ही सामने आ रहे हैं। दीपक, देखा जाए तो राज बब्बर का जैसा आपने जिक्र किया, और भी ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है इनके नाम फिक्स है। फिर क्या बदलाव करना है कांग्रेस को बाकी 9 सीटों पर? जी बिल्कुल, कुछ ही सीटें ऐसी हैं जिसपे नाम कन्फर्म थे, लेकिन बाकी सीटों पे कहीं ना कहीं बड़ा विवाद था। क्योंकि अगर भिवानी महेंद्रगढ़ में अगर बात करें तो 2 गुटों के नाम सामने आते हैं। एक तरफ तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, जो पूर्व में सांसद भी रही हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाने वाले राव दान सिंह, जो कि विधायक भी हैं। इनमें से किसी एक नाम को तय किया जाना था। गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव को जगह किसी और नाम को लेकर के आना था। राज बब्बर के नाम को यहाँ पर ऐड किया गया। कुमारी शैलजा को अंबाला या सिरसा कहाँ से उम्मीदवार बनाना, इसको लेकर के चर्चा थी। अंबाला से पहले नाम रखा जा रहा था, लेकिन कुमारी शैलजा खुद चाहती है कि उन्हें सिरसा से चुनाव लड़वाया जाए, तो उनके नाम को लेकर के सिरसा का उनका नाम तय किया गया है। हिसार में भी अगर बात करें, जहाँ का भी जयप्रकाश और चंद्र प्रकाश का नाम हुआ करता था, उसमें विजेंद्र सिंह के आने के बाद विजेंद्र सिंह को यहाँ से हिसार से अगर बात करें उम्मीदवार के तौर पे बनाया गया। हालांकि उनका नाम सिरसा में सोनीपत में रखा जा रहा था, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह ने भी पार्टी हाईकमान के आगे अपनी बात रखी कि उन्हें हिसार से ही मौका दिया जाए। तो अब विजेंद्र सिंह को हिसार से ही उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आपसी डिस्कशन, आपसी मतभेद, ये तमाम बातें थी। तमाम जाति समीकरण भी देखे जा रहे थे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की के क्राइटेरिया भी देखा जा रहा था। तो यही कारण था, एक राय नहीं बन पा रही थी। और आखिरकार आपसे कुछ देर के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की जो लिस्ट है वो पार्टी हाईकमान को सौंप दी जाएगी, जिसमें आज शाम 4 बजे सीईसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जहां आपको बता दें एक बार फिर से नामों की जो लिस्ट है वो भेजी जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही, राजबब्बर सहित रावदान सिंह, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम भी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही।